आज हम आप लोगों को पढ़ाने जा रहे हैं रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री। पिछले क्लास में आप लोग पढ़ चुके हैं विज्ञान। पिछले क्लास में आप लोगों ने पढ़ा है विज्ञान जिसे हम लोग कहते हैं साइंस इंग्लिश में, जिसको अंग्रेजी में इसकी अंग्रेजी है SCIENCE साइंस। साइंस मीन्स विज्ञान। तो विज्ञान की निम्नलिखित कितनी शाखाएं होती हैं? 3 शाखाएं होती हैं। कितनी शाखाएं होती हैं? 3 शाखाएं होती हैं। आप पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं। कौन कौन सी? भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान। लेकिन आप लोग इस बार आप क्लास 9th में आ चुके हैं, तो आप लोगों को पढ़ाना है हमको रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री। तो विज्ञान किससे कहते हैं, पहले विज्ञान के बारे में बता दिया जाए, उसके बाद फिर हम रसायन विज्ञान के बारे में बताते हैं। तो विज्ञान किसी विषय या वस्तु के बारे में सुसंगठित, सुव्यवस्थित, क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। विज्ञान की निम्नलिखित 3 शाखाएं होती हैं। विज्ञान की निम्नलिखित 3 शाखाएं होती हैं। नंबर 1 भौतिक विज्ञान, नंबर 2 रसायन विज्ञान, नंबर 3 जीव विज्ञान। जैसा कि हम आपको बताने जा रहे हैं रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री। रसायन विज्ञान विज्ञान की वह शाखा, रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थों के गुणों, संगठन, संरचना तथा उनमें होने वाले अनेक परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है, उसे रसायन विज्ञान कहते हैं। रसायन विज्ञान किसे कहते हैं? एक बार दोबारा फिर सुन लीजिए। रसायन विज्ञान की वह शाखा, रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थों के गुणों, संगठन, संरचना तथा उनमें होने वाले अनेक परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है, उसे रसायन विज्ञान कहते हैं। इसमें एक टर्म मिला है, एक पॉइंट मिला है। क्या मिला है? एक टर्म मिला है कि रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थों के गुणों यानी पदार्थ। अब पूछा जाएगा पदार्थ किसे कहते हैं, क्योंकि जो नया चैप्टर है, इस चैप्टर का नाम भी है पदार्थ। तो पदार्थ किसे कहते हैं? तो अब देखते हैं पदार्थ। अब देखिए पदार्थ अथवा द्रव यानी मैटर, पदार्थ। अब ये चैप्टर है, पहले चैप्टर का नाम क्या है? पदार्थ अथवा द्रव। पदार्थ अथवा द्रव वह वस्तु होती है जो स्थान गिरती है, जिनमें भार होता है तथा जिनमें कुछ न कुछ आयतन होता है, तथा जिसका ज्ञान हम अपनी ज्ञानेंद्रियों द्वारा करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? पदार्थ कहते हैं। अब यहाँ पे एक टर्म भी मिल रहा है ज्ञानेंद्रियां। ज्ञानेंद्रियां क्या है? ज्ञानेंद्रियां 5 होती हैं। जैसे आँख हुआ, नाक हुआ, त्वचा हुआ, जीभ हुआ, ये सब क्या है? ज्ञानेंद्रियां हैं। इनके भी कार्य होते हैं। तो पदार्थ अथवा द्रव, इनकी कितनी अवस्था होती हैं? इनकी तो अवस्था वैसे तो 4 होती हैं, लेकिन मानी गई हैं 3। कौन कौन सी? ठोस, द्रव, गैस यानी सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो पदार्थ की 3 अवस्था होती हैं, ठोस, द्रव, गैस यानी सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। अब पदार्थ की 3 अवस्था, वैसे चौथी अवस्था प्लाज्मा होती है, लेकिन यहाँ पे हमको 3 ही अवस्था पढ़ना है। पदार्थ की 3 अवस्था होती है, ठोस, द्रव, गैस। अब ठोस किसे कहते हैं? तब कहेंगे आप ये कि ठोस किसे कहते हैं, तो आपकी डिफिनेशन ये होगी ठोस कि द्रव्य अथवा पदार्थ की वह अवस्था, द्रव्य अथवा पदार्थ की वह अवस्था, या यूं कह सकते हैं द्रव्य की वह अवस्था जिसका आकार एवं आयतन दोनों निश्चित होता है, उसे हम क्या कहते हैं? ठोस कहते हैं। ठोस किसे कहते हैं? जिसका आकार एवं आयतन दोनों क्या होता है? निश्चित होता है, उसे कहते हैं ठोस। जैसे ये चाक है, ये ठोस है। डस्टर ये ठोस है, लकड़ी ठोस है, बेंच ठोस है। उसके बाद द्रव की वह भौतिक अवस्था जिसका आयतन निश्चित और आकार अनिश्चित होता है, उसे क्या कहते हैं? द्रव या लिक्विड कहते हैं। जैसे जल हुआ, मिट्टी के तेल हुआ वगैरह, ये सब क्या है? द्रव है। यानी द्रव का कोई आपसे फिर पूछे द्रव, तो द्रव्य की वह अवस्था, न कि द्रव की, द्रव्य की वह अवस्था जिसका आयतन निश्चित, आकार
अनिश्चित होता है, जिसका आयतन निश्चित, आकार अनिश्चित होता है, उसे द्रव कहते हैं। गैस द्रव की वह भौतिक अवस्था जिसका आयतन एवं आकार दोनों अनिश्चित होता है, उसे क्या कहते हैं? गैस। जैसे एलपीजी गैस वगैरह वगैरह बहुत से गैस हैं इत्यादि। अब अगला टर्म मिल रहा है परमाणु। परमाणु, अब अगला टर्म है परमाणु। परमाणु किसे कहते हैं? परमाणु किसी तत्व का वह सूक्ष्म से सूक्ष्म कण जो रासायनिक अभिक्रिया में बिना अपघटित हुए भाग लेता है, परमाणु कहलाता है। परमाणु किसे कहते हैं? तो दोबारा डेफिनेशन इसका सुन लीजिए। परमाणु किसी तत्व का वह सूक्ष्म से सूक्ष्म कण जो रासायनिक अभिक्रिया में बिना अपघटित हुए भाग लेता है, परमाणु कहलाता है। परमाणु निम्नलिखित 3 अविभाज्य कणों से मिलकर बना है, जिन्हें हम क्रमशः इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहते हैं। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहते हैं। तो परमाणु किसी तत्व का वह सूक्ष्म कण जो रासायनिक अभिक्रिया में बिना अपघटित हुए भाग लेता है, परमाणु कहलाता है। परमाणु निम्नलिखित 3 अविभाज्य कणों से मिलकर बना है। कौन कौन से? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन क्या होता है? नाभिक। ये नाभिक है, तो नाभिक, इलेक्ट्रॉन जो है वो नाभिक के बाहर घूमता रहता है, जबकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नाभिक के अंदर उपस्थित रहता है। और आपको एक बात और बताते चलते हैं कि A=P+N, यानी परमाणु भार अथवा द्रव्यमान संख्या बराबर प्रोटॉन संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। अब यहाँ पे एक टर्म मिलता है परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या। इसके लिए डेफिनेशन ये है कि किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या को परमाणु संख्या या परमाणु क्रमांक कहते हैं। अगर दूसरी डिफिनेशन आपको सुनना है तो उसके लिए दूसरी डिफिनेशन ये है कि किसी तत्व के परमाणु के नाभिक के बाहर घूमते हुए इलेक्ट्रॉन की संख्या को परमाणु संख्या या परमाणु क्रमांक कहते हैं। यहाँ पे एक बात मिलती है, यानी यहाँ पे आप कह सकते हैं कि E बराबर P। कैसे? परिभाषा के अनुसार परमाणु संख्या या परमाणु क्रमांक किसी तत्व के परमाणु के नाभिक है, और यह परमाणु के नाभिक के बाहर का क्षेत्र है, तो किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या को परमाणु संख्या या परमाणु क्रमांक कहते हैं। दूसरी डिफिनेशन है, यही परमाणु संख्या परमाणु क्रमांक की दूसरी डिफिनेशन है कि किसी तत्व के परमाणु के नाभिक के बाहर घूमते हुए इलेक्ट्रॉन की संख्या को परमाणु संख्या या परमाणु क्रमांक कहते हैं। इसलिए आप कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन बराबर प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन बराबर प्रोटॉन। यदि इलेक्ट्रॉनों की संख्या 10 है तो प्रोटॉनों की संख्या कितनी होगी? 10 होगी। अगर यदि इलेक्ट्रॉनों की संख्या 11 है तो प्रोटॉनों की संख्या कितनी होगी? 11 होगी। अगर इलेक्ट्रॉनों की संख्या 25 है तो प्रोटॉनों की संख्या 25 होगी। अगर प्रोटॉनों की संख्या 25 है तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या 25 होगी। इसलिए इसके लिए 2 डिफिनेशन कम से कम आपको याद करना पड़ेगा। हम एक बार दोबारा दोहरा दे रहे हैं, जिससे आप लोग रिपीट कर दे रहे हैं, जिससे आप लोगों को याद हो जाए कि परमाणु संख्या या परमाणु क्रमांक किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या को परमाणु संख्या या परमाणु क्रमांक कहते हैं। और दूसरी डिफिनेशन है कि किसी तत्व के परमाणु के नाभिक है, ये अंदर वाला नाभिक होता है, नाभिक के बाहर घूमते हुए इलेक्ट्रॉन की संख्या को परमाणु संख्या या परमाणु क्रमांक कहते हैं। अब देखिए आप लोगों का परमाणु संख्या या परमाणु क्रमांक हो गया है, अब उसकी डिफिनेशन भी हो गई। अब अगला पॉइंट हम चल रहे हैं परमाणु भार या द्रव्यमान संख्या। अब इसके लिए डिफिनेशन ये है परमाणु भार अथवा द्रव्यमान संख्या के, इसकी डिफिनेशन ये है कि किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्याओं के योग को परमाणु भार अथवा द्रव्यमान संख्या कहते हैं। मतलब हमारे कहने का मतलब ये है कि प्रोटॉन और प्लस न्यूट्रॉन इन संख्याओं इनका योग जो है वो A यानी द्रव्यमान संख्या A बराबर होता है। यानी परमाणु भार अथवा द्रव्यमान संख्या को हम A से प्रदर्शित करते हैं।
परमाणु भार अथवा द्रव्यमान संख्या किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्याओं के योग को परमाणु भार अथवा द्रव्यमान संख्या कहते हैं। फिर सुन लीजिए एक बार, किसी तत्व एक पॉइंट मिल रहा है, किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन की संख्याओं के योग को परमाणु भार अथवा द्रव्यमान संख्या कहते हैं। इसे हम ए से प्रदर्शित करते हैं। यहाँ पे एक पॉइंट मिल रहा है तत्व। अब जानना है कि तत्व किसे कहते हैं। तत्व यानी एलिमेंट्स, परमाणु तत्व किसे कहते हैं? परमाणु की संख्या, तत्व ऐसे पदार्थ। अब अगला पॉइंट ये मिला है तत्व, तो परमाणुओं के संयोग से बने शुद्ध पदार्थ को तत्व कहते हैं। चूंकि हम पढ़ा रहे थे परमाणु भार अथवा द्रव्यमान संख्या, तो हमने यहाँ पे एक टर्म नया मिला है तत्व, यानी क्या भाषा हमने किया था कि परमाणु भार अथवा द्रव्यमान संख्या, परमाणु भार अथवा द्रव्यमान संख्या किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन की संख्याओं के योग को द्रव्यमान संख्या कहते हैं। यानी कह सकते हैं किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन की संख्याओं के योग को द्रव्यमान संख्या अथवा परमाणु भार कहते हैं। तो यहाँ पे एक पॉइंट मिला था जिसे हम कहते हैं, मिला था बीच में जो था जिसका नाम था तत्व। तो तत्व की डिफिनेशन हम आपको बता दे रहे हैं, जबकि अगले चैप्टर में यह है बता देना था। तो परमाणुओं के संयोग से बने शुद्ध पदार्थ को तत्व कहते हैं, जबकि जो अगले चैप्टर में है परमाणुओं के संयोग से बने शुद्ध पदार्थ को तत्व कहते हैं। तत्व को लगभग 118 एलिमेंट्स जो हैं खोजे जा चुके हैं। परमाणु भार या द्रव्यमान संख्या, अब ये सब हो चुका है। कल हम आपको बताएंगे परमाणु की विशेषताएं।